मेरा तो भाजी इन्होंने तीला नहीं रहन दिता। मेरा करोड़ 1 करोड़ 10 लाख सी, जिसों 50 लाख लिया 8 महीने हो गए ने, मेरे पैसे भी नहीं देन दे, उत्तों मेरे नाल ए ज्यादती करने, उत्तों आप भी अल्फन कहते हैं कि जो भी आप कह रहे हैं सच कह रहे हैं। मैं ईमानी कुरानी सच गल कर दिया वा, तो मैं 60 लाख रुपया अपना इन्हों को लेना है। अच्छा हाँ जी, ये मेरे को बेशुमार बंदे गवाह भी ने। मैं अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका उस्मिया M42 न्यूज़ के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है। कुछ देर पहले जो खबर एक नशर हुई इफ्तिखार नामी शख्स की कि मेरे साथ जुल्म किया गया, मुझे ज़दकोब किया गया और मुझ पर तशद्दुद भी किया गया। फील करता हूँ मेरे साथ बहुत बड़ा जुल्म हुआ है। मैं कहता हूँ कि मेरे साथ इंसाफ होना चाहिए। नासिर मलिक ने मेरे साथ बहुत ज़्यादती की है, मुझे घर से उठा के मुझे मारा पीटा, फायर लगाने लगा। मेरे छोटे जिन्होंने अगवा किया था, जिन्होंने तशद्दुद किया है, उनका मौक़िफ़ जानने के लिए भी मैं उनके पास आया हूँ कि ये क्या कहते हैं, इन्होंने अगवा क्यों किया, उसके ऊपर इतना तशद्दुद भी क्यों किया। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मलिक साहब, क्या नाम है आपका? मलक नासर जी। जी बिल्कुल, आपका ही नाम ले रहा था इफ्तिखार। और ये क्या वजह थी कि आपको उसके ऊपर तशद्दुद करना पड़ा? जैसे वो कह रहा है कि मेरे ऊपर तशद्दुद भी किया है, मुझे घर से अगवा करके लेके आए हैं, अपनी दुकान पे ज़बरदस्ती अंगूठे भी लगवाए हैं, ये क्या वजह? सर जी, एडी तो हंधेर नगरी नहीं हाले हुई है कि कोई बंदा किसी को घरों चुक लवे तो सरेआम बाजार दे विच लिया के, जो किसी को कोई बंदा चुकदा तो किसी डेरे ते या किसी होर लैके जांदा है। ये कोई एडी ला कानूनीयत नहीं होले हुई है कि बंदा बिजनेस पॉइंट पर नहीं लेके आता। हाँ जी, वो बिजनेस पॉइंट ते नहीं लैके आंदा। और उस तो बाद सब तो पहलो गल ये, मैं इन्हूं सुबह फोन किया, इन्हें मेरा फोन अटेंड नहीं किया। फिर मैं ये घर गया वा, मैं बूहा खड़काया वे, ये मिसिज आई है, मैं अगे इफ्तिखार भाई नूं भेजना। इफ्तिखार भाई बाहर आए ने, उन्होंने कहा मलिक साहब की हाल चाल है, ठीक ठाक हो, की खाना पीना? मैं कहा नहीं यार, मैं नाश्ता करके आया। तो मैं कहा यार वो स्टाम जिहड़ा ना वो होया पिया सारा, तो सैन अंगूठे तू कड्ढने सन, तो आके सानू करके तो मुका काम नूं। फिर उस तो बाद उन्होंने मैनू ये गल कही है कि विच कबाल शाह साहब ने, उन्होंने यार उन्होंने विच जिहड़ा ना सैन अंगूठे करवाने, तो मैं उन्होंने फ़ोन ना कर लवां। मैं कहा तू कर लिया उन्होंने फ़ोन। मैं कहा शाह ने उस दिन कहा सी कि मलिक साहब नूं तू स्टाम जिहड़ा वो करके दे, इन्होंने फर्क करा सू, इन्हां दे तू पैसे देने ने। तो उस तो बाद शाह साहब नूं फ़ोन किया है, तो शाह साहब नूं फ़ोन नहीं नंबर मिलिया। फिर उन्होंने शाह साहब के नाल हुंदे ने डॉक्टर जोहर साहब। अच्छा जी। उस तो बाद इफ्तिखार ने कहा कि शाह साहब के घर चलीए। असी गड्डी दे विच बैठे हैं, शाह साहब के घर चले गए हैं। ठीक है, शाह साहब के घर गए, शाह साहब अगों सानूं नहीं मिले। ते अच्छा, ਤੁਹਾਨੂੰ शाह साहब के घर इफ्तिखार लैके गया? इफ्तिखार लै गया, मैनू आप लै गया, नाल एक मुंडा नोमी सी, सर मोहम्मद नोमान सी वो भी नाल सी। इफ्तिखार ने उन्होंने बुलाया कि यार नोमी नूं भी नाल ले लीए, उन्होंने शाह के घर का पता है। मैं कहा चलो ठीक है ले लो। मेरी गड्डी खलोती ही चमन आइसक्रीम के सामने। उतों इफ्तिखार दी मोटरसाइकिल अपनी ही, मेरी अपनी। ये मोटरसाइकिल ने पंप ते खिलारी बट्टां वाले दे। बाद च मेरी गड्डी दोवें जने बैठे ने, असीं डार पिंड चले गए। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ खुद आप ही बैठा है? आप ही आके बैठे ने। मैं कहा यार घट्टा पएगा तो गड्डी दे विच लगे चलने। मैं कहा ठीक है, गड्डी दे विच बैठे ही डार पिंड चले गए हैं। अगों शाह साहब नूं फोन की, उन्हां दा बूहा खड़काया, वो नहीं निकले घरों। फिर उस तो बाद जिहड़ा ना उन्होंने फ़ोन किया इफ्तिखार ने अपने नंबर तो। उन्हें इफ्तिखार नूं फिर कहा, उन्हें इफ्तिखार ने कहा कि मलिक साहब नाल आए ने, तो स्टाम का शाह जी सैन करने सन। उन्हें कहा मलिक साहब आए ने, इन्होंने स्टाम ते सैन करके दे, होर भी मलिक साहब जो कहते हैं लिख के दे, इन्हों का दिल ठंडा कर, तू इन्हों के पैसे देने ने। ये जो स्टाम्प पेपर है, इसका मसला क्या है? क्यों सैन अंगूठे क्यों करवाए आपने? सैन अंगूठे इंजे सर, मैं 1 करोड़ 10 लाख रुपया इन्हों को लैना सी। इन्हें मेरे को एज ए जिहड़ा ना लिया सी कि कम शम वास्ते कि कोई टाउन है वो जिहड़ा ना शराकतदारी इन्वेस्टमेंट वास्ते। इन्हें मेरे को पैसे ले, ठीक है, 1 करोड़ 10 लाख रुपया। आपने उनसे कोई रिटर्न में लिया कि साथ में कोई प्रूफ आपके पास था कि पैसे मैं दे रहा हूँ? जी मेरे को यह प्रूफ है 1 करोड़ रुपये का। मैं इन्होंने यह पे आर्डर दिता है, चेक करो, यह मेरे अकाउंट का पे आर्डर 1 करोड़ रुपये का, जिहड़ा मैं इफ्तिखार नूं दिता है। इफ्तिखार ने उन्होंने पे आर्डर दे के स्टाम्प भी मेरे नाम नहीं उन्हें करवाया। वो शुरू तो ही बेईमान सी, उन्हें स्टाम्प भी अपने नाम का करवा लिया। हाँ जी, मेरे नाम कोई चीज़ नहीं है, मैं तो मालक ही नहीं है। उन्हें स्टाम्प भी अपने नाम का करा लिया, करोड़ रुपये का पे आर्डर भी मेरे को लै गया वो। ठीक है, वो सारा कुछ मेरे को मौजूद है, स्टाम्प भी मौजूद है। फिर उस तो बाद मैं उन्होंने कहा यार तू जिहड़ा ना वो इन्हें मैनू 50 लाख रुपया भी दिता है विचों, 1 करोड़ 10 लाख जो 50 लाख इन्हें मैनू वसूली दी है। उस तो बाद जिहड़ा ना 60 लाख रुपया मेरा बकाया वे। मैं कहा यार तू कोई मैनू कोई स्टाम्प कोई चीज़ करके दे कि मैं भी मालक है पैसे का मालक, तो तू पहले दिन तो तू अपने नाम का स्टाम्प करा लिया तो मैनू भी मालक बना। इन्हें कहा ठीक है मलिक साहब, ये करदा करांदा रहा, आ रहा तो जा रहा। फिर वो शाह साहब विच पे। ये
जो इफ्तिखार है इसका कहना है कि फ़हीम साहब हैं कोई, उनसे इनका लेन देन है, मेरा तो कोई लेन देन ही कोई नहीं, कोई मसला ही नहीं। ਫਹੀਮ ਦਾ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਤਲਕ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਫਹੀਮ ਨਾਲ ਤਲਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਹੀ ਫਹੀਮ ਇਹਦੇ ਹੀ ਤਲਕ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਇਹਨੇ ਹੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰੋ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਪੈਸੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟੌਨ ਚੋਂ ਬਚਣਗੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤਬਾਰ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿਓ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਚਲੋ ਠੀਕ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤਬਾਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। अच्छा, हाँ जी। ये आप लोगों का जो मसला है कब से? ਇਹ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 8 ਤੋਂ 9 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ठीक है। ਉਦੋਂ ਦਾ ਇਹ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਦਿੰਦੇ ਪਏ, ਉਲਟਾ ਮੈਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਤੇ ਉਲਟਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ। आपने कानूनी चाराजोई की, कानून को दस्तक दी आपने कि ये हमारा मसला है, ये पैसे नहीं दे रहा? ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਦਸਤਖਤ ਦਿੱਤੀ ਮੈਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਟਾਮ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ। ਇਹਨੇ ਸਟਾਮ ਹੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਰਾ ਲਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ। ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੇ ਆਰਡਰ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਇਹਨੇ ਬਣਵਾਇਆ, ਤੇ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇ ਆਰਡਰ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸਟਾਮ किसी पंचायत में ये मसला लेकर गए आप? ਹਾਂਜੀ, ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਲਾ ਆਇਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਰ ਨਵਾਜ਼ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਬਾਲ ਸ਼ਾਹ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਕ ਦੋ ਬੰਦੇ ਸਨ, ਰਾਣਾ ਅਲੀ ਫਰੋਜ਼ ਵਾਲੇ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ 60 ਲੱਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸਟਾਮ ਕਰਕੇ ਦੇ ਤੂੰ। 50 ਲੱਖ ਮੈਂ ਲੈ ਲਿਆ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ 60 ਲੱਖ ਦਾ ਸਟਾਮ ਅੱਜ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਸਾਈਨ ਅੰਗੂਠੇ ਕਰਾਣੇ ਸਨ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਆਪ ਹੀ ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਇਆ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਇਆ, ਪੂਰਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਵਾਹ ਹੈ सुनियारे वाला। अच्छा, वहाँ से जब आप वापस आ गए हैं शाह साहब को मिलके, हाँ जी। तो आप वहाँ जो पंप था, पेट्रोल पंप, वहाँ से बाइक खुद ली इसने? हाँ आपकी दुकान पे खुद आया? मैं उत्थे गड्डी अपनी खिलारी कार, ਉੱਥੋਂ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਨਾ ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਲਈਏ। ਮੇਰੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਪੈਂਚਰ ਵਾਲੇ ਦੇ ਕੋਲ ਖਲੋਤੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਨੋਮੀ ਆਪਣੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, इफ्तिखार अपनी मोटरसाइकिल, ਅਸੀਂ ਤਿੰਨੇ ਵੱਖਰੋ ਵੱਖਰੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਏ। मतलब आप 3 लोग, 2 लोग इफ्तिखार, तीसरा उनके साथ जो नोमी था एक, तीसरे आप हैं। हाँ जी। उसका कहना है कि तीनों भाइयों ने, मलक नासिर ने, मलक आसिफ ने, और जो एक एडवोकेट हैं, उन्होंने मुझ पे, वही मुझे घर से लेके आए हैं, उन्होंने मुझ पे तशद्दद किया है। सर बिल्कुल सारी गल झूठ है। मैं ਉਹਦੇ घर जरूर गया, वो मैनू शाह को लै गया, शाह ने क्या आपने शायद जुमला सुना हो, नाज़रीन आप भी सुनिएगा जुमला जो इफ्तिखार कह रहा है। वो उसने कहा था ईमानी कुरानी में जो भी कह रहा हूँ सच कह रहा हूँ। फन कह रहे हैं कि जो कुछ आपको हुआ, जो भी हुआ सच हुआ, सही हुआ। ईमानी कुरानी कह रहा हूँ, ऐसे ही हुआ जो मेरे साथ हुआ, जो आप बयान कर रहे हैं। बयान कर ਭਾਜੀ ਮਾਨੀ ਕੁਰਾਨੀ ਸਾਰਾ ਹੀ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਡਿਆ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਖਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਮੰਗਿਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ 60 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੇਰੇ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣਾ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਉਹਨੇ ਸਿਰਫ ਸਾਈਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਣਾ ਸੀ, ਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ। ये जो मलक नासिर साहब जो कह रहे हैं, अगर ये सच है तो फिर तो किसी पे कोई इतबार भी नहीं करेगा। इन्वेस्टर जो हैं वो तो अपने पैसे खुद अपने पास दबा के रखेंगे, वो इन्वेस्ट भी नहीं करेंगे कहीं। इतबार जो इतमाद इसको ठेस पहुंची है, अगर ये सच कह रहे हैं। बाकी आप ये स्टाम्प का क्या कह रहे हैं? हाँ जी, ਇਹ ਸਟਾਮ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸਟਾਮ ਲਿਖਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਸਾਈਨ ਨੇ, ਸਟਾਮ ਵੀ ਉਹਨੇ ਆਪ ਕਢਵਾਇਆ जी। ਸਟਾਮ ਫਰੋਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ। जब स्टाम्प निकलता है तो उसका नाम वगैरह तो लिखा होता है हाँ, साथ सारा में ना? कुछ लिखा है, ਇਹ ਵੇਖੋ, हाँ, ਇਹ लिखा है। इफ्तिखार है साथ। हाँ जी, हाँ बिल्कुल ਇਹ ठीक ਵੇਖੋ है ਲਿਖਿਆ। जी, ਇਹ ਉਹਦਾ बिल्कुल। ਸਾਈਨ ਅੰਗੂਠਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ हाँ। ਕੁਝ, ਉਹਨੇ ਆਪ ਹੀ ਸਟਾਮ ਕਢਵਾਇਆ। अच्छा, ਇਹ ਡੇਟ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਵੇ ਸਟਾਮ 18 ਅਕਤੂਬਰ 18 अक्टूबर 2022 ਦਾ। 2022। ਉਦੋਂ ਦਾ ਹੀ ਸਟਾਮ ਫਰੋਸ਼ ਕੋਲ अच्छा, ਪਿਆ। 18 अक्टूबर 2022। हाँ जी। अब तकरीबन समझ लें कि कोई 5 तारीख हो गई है। हाँ जी, हाँ जी। तब आपने साइन क्यों नहीं करवाए? ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਟਾਮ ਉੱਥੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਲਹਾ ਕੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਟਾਮ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਆਂਦਾ ਸੀ ਭਾਈ ਮੈਂ ਲੈਣਾ, ਫਿਰ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ ਨਾ, ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਵੀ ਵਿੱਚ ਸਾਈਨ ਅੰਗੂਠੇ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ ਤੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟਾਮ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਲੈਤੋਂ ਲਾਲ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਸਟਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰਕੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਫਿਰ ਅੱਜ जिस लिहाज से आप मुझे बात सुना रहे हैं, नाज़रीन जो सुन रहे हैं, मजलूम तो आप हैं। ਮੇਰਾ ਤੇ ਭਾਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੀਲਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰਾ 1 ਕਰੋੜ 10 ਲੱਖ ਸੀ, ਜਿਹਦੋਂ 50 ਲੱਖ ਲਿਆ, 8 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਦੇ। ਉੱਤੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰਨ ਨੇ, ਉੱਤੋਂ ਇਹਨੇ ਸਟਾਮ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਗਿਆ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਆਪਣੀ ਤੇ ਆਇਆ, ਆਪਣੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਗਿਆ ਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਥਾਣੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਫਿਰ ਥਾਣੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਥਾਣੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਆਈ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆਈ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਪੁਲਿਸ ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਭੇਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਜਰ ਹਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ, ਸੁਨਿਆਰੇ ਵਾਲੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਨੈਬ ਸਦਰ ਵੀ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮੂਡ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹੱਕ ਜਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਲੈਣੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਾਨੀ अपना हक लेना तो ये हर किसी का हक है। ਉਹ ਸਾਡਾ ਮਾਨੀ ਕੁਰਾਨੀ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਉਹ उसका कहना था कि उन्होंने खुद यहाँ पर दुकान पे अदालत लगाई थी अपनी,
सारा कुछ जो भी उन्होंने मेरे साथ किया बहुत गलत किया, बहुत ही जुल्म किया मेरे साथ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਸਟਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ पिस्टल निकाला था आपने? ਸਾਡਾ ਪਿਸਟਲ ਨਾਲ ਤਲਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ ਆ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਆ ਤੇ ਤਾਜਰ ਆ, ਸਾਡਾ ਪਿਸਤੌਲਾਂ ਗੰਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਲਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਟਾਮ ਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਆਪੇ ਹੀ ਗਿਆ ਨਾ ਇਹਦਾ। मलिक साहब मैंने उससे भी ये सवाल किया था कि आप एक शख्सियत के ऊपर जो है ना वो इल्ज़ाम तराशी कर रहे हैं, इल्ज़ाम लगा रहे हैं, आप भी तो वही बात कर रहे हैं। क्या आप भी अल्फन कहते हैं कि जो भी आप कह रहे हैं सच कह रहे हैं? ਮੈਂ ਇਮਾਨੀ ਕੁਰਾਨੀ ਸੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨ ਡਿਆ ਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ 60 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਆਪਣਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੈਣਾ ਹੈ। अच्छा। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਬੰਦੇ ਗਵਾਹ ਵੀ ਨੇ, ਮੈਂ ਬੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਰਲੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਅਖੀਰ ਇਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਏ, ਇਹਨੇ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਇਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਹਾਏ ਸਨ ਨਾ ਬੰਦੇ, ਇਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਸਾਰਾ ਪਲਾਨ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ 1 ਕਰੋੜ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਪੇ ਆਰਡਰ ਲਿਆ। ਇਹਨੇ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੰਦਾ ਦੇਣਾ ਵਾ ਤੇ ਇੰਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਇਹ ਚੋਂ ਨੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ। ये जो आज स्टाम्प पेपर आपने जिस पे साइन करवाए हैं या उसने किए हैं, ਜੀ, इसके ऊपर माहिदा क्या हुआ आप लोगों को? ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਆਇਦਾ ਇਹ ਹੀ ਸਾਡਾ ਹੋਇਆ ਸੀ 18 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਸਟਾਂਪ ਪੇਪਰ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ, 18 ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮੁਆਇਦਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਵੇ ਕਿ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪੜੋ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹਦੇ ਇਵਜ਼ 'ਚ ਇਹਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ 1 ਕਰੋੜ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਸਾਨੂੰ ਵਸੂਲ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਵਸੂਲੀ ਪਈ ਹੈ दिया है, बिल्कुल ਤੇ 60 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਮੇਰਾ ਬਕਾਇਆ, ਜਿਹਦਾ ਇਹਨੇ 18/11/2022 ਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਦਾ। ये फिर मलिक साहब जब पैसे वो कह रहा है फहीम साहब ने देने हैं तो लेने आपने हैं, मेरा कोई लेन देन ही नहीं है, ये सारा कुछ उसके कपड़े फटे हुए तशद्दुद के निशान दिखा रहा था, ये सारा फिर ड्रामा उसे करने की ज़रूरत पेश क्यों आई? ਉਹਨੂੰ ਡਰਾਮਾ ਭਾਜੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਹ ਲੋੜ ਪਈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ 18/11/2022 ਇਹ ਉਹਨੇ ਡੇਟ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ 60 ਲੱਖ ਦੇਣ ਦੀ, देने की, ਉਹ ਜਦੋਂ ਲੰਘ ਗਈ ਏ, ਅੱਜ ਦਿਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਲਕ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਚੜਿਆ ਪੈਸੇ ਵਾਸਤੇ, ਹੋਵੇ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਡਰਾਮਾ ਕਰਕੇ ਥਾਣੇ ਟੁਰ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਲੂਮ ਬਣ ਕੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਖਾਣ ਦੇ ਹੜੱਪ ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। अच्छा, जो बात आप कर रहे थे, जाहिर है कि आपको भी और उसे भी कानून के सामने तो रूबरू होना पड़ेगा, सामना करना पड़ेगा। आपके पास एविडेंस हैं सारे? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਐਵੀਡੈਂਸ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਐਵੀਡੈਂਸ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੇ ਆਰਡਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨਗਦ, ਠੀਕ ਹੈ। ये शायद आपने उसके देने हो तब दिया हो। ਉਹ ਅਗਰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਦੇਣੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਆਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਦੇਣੇ ਨੇ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ। हाँ, बिल्कुल सही। ਮੈਂ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਮਾਨਤਨ ਪੈਸੇ ਲਏ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਤਬਾਰ ਕੀਤਾ ਵਾ, सही है। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਡਰਾਮਾ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਆਪਣਾ ਹਰਾਸਾਂ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। आपने भी तो अपनी सारी दुख भरी स्टोरी जो है वो सुना दी है, अब आप क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए? ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖਟਖਟਾਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ SHO ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਐਵੀਡੈਂਸ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮੈਰਿਟ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। सही है। ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੇ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵੀ ਬਿਆਨ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਐਵੀਡੈਂਸ ਵੇਖ ਲੈਣ, ਸਾਡਾ ਰਿਕਾਰਡ ਖੁਲਾ ਲੈਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਮੈਰਿਟ ਤੇ ਉਹ ਕਰਨਗੇ ਸਾਨੂੰ ਕਬੂਲ ਹੋਏਗਾ, ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। SHO ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਆਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਥਾਣੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਥਾਣੇ ਜਾਈਏ, SHO ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲੀਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੀ ਗੱਲ ਦਸੀਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ। जी नाज़रीन, मैं DPO शेखपुरा नवीद इरशाद साहब के सामने रिक्वेस्ट करूंगा और जो हमारे सर्कल के DSP साहब हैं जुल्फ़कार वरियाज़ साहब और SHO अफजाल डोगर साहब, जितनी भी गुफ्तगू है आपने सुनी है, अज़ खुद नोटिस लें, मेरिट पे फैसला करें। जो भी गलत है उसे गलत कहें, जो सही है उसे सही कहें। अगर कोई गलत है, कोई झूठा है तो उसे बाकी करार सज़ा देनी चाहिए, वो सज़ा का हकदार है, उसे सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए, और जो पैसों का हकदार है उसका हक भी उसे ज़रूर मिलना चाहिए। नाज़रीन, आपने पहले इफ्तिखार की स्टोरी भी सुनी है, आप मलक नासिर साहब जिनके साथ उस इफ्तिखार का मसला था, इनकी स्टोरी भी सुनी है। कौन सच्चा है कौन झूठा है ये फैसला तो कानून और अदारे करेंगे।